बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद साहब को काफ़ी दिनों से हम घेरने की कोशिश कर रहे थे और हमारा ख़्याल था कि उनकी जो मिनिस्ट्री है, इंटीरियर मिनिस्ट्री, उसके जो काम है और इस वक्त जो बड़े चैलेंजेस है उस पर बात करें। लेकिन क्या करें, सियासत भी शेख साहब के बग़ैर मुकम्मल नहीं होती और फिर आज का दिन ऐसा सियासी रहा और सियासत से भरपूर रहा कि आज शायद हमारा इंटरव्यू फिर एक बार फिर सियासी गुफ्तगू की नज़र हो जाए। लेकिन बहरहाल कोशिश मेरी रहेगी कि अगर सियासत से कुछ जान छूट गई तो मिनिस्ट्री के हवाले से भी बात हो। बहुत शुक्रिया शेख साहब। और अभी अभी आप लोग पार्लियामेंट में फ़तह के झंडे गाड़ के आ रहे हैं, एतमाद का वोट लेने के। लेकिन ये इससे पहले जो हफीज़ शेख के बारे में आपकी पेशन गोई थी, बावजूद इसके कि आप इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और आपके पास इंफॉर्मेशन भी, ये कैसे गलत साबित हो गई? कुछ हवाएं बदली थी, क्या चक्कर था? हवाएं शवाएं नहीं बदली थी, मेरा ख्याल है इजी ले लिया हमने इलेक्शन बहुत ज़्यादा। और आसिफ जरदारी ने बहुत गहरा काम किया। ये इलेक्शन मरियम साहिबा वैसे ही कह रही हैं कि मेरे टिकट कोई टिकट की बात नहीं थी, कैश। और इससे ज़्यादा लोगों को उसने पैसे दिए। ये 10-12 की बात आ रही है, 18-19 लोगों को, 20 लोगों को उसने पेमेंटें की। और आसिफ जरदारी ठीक शुरू में तो सुना है 35 तक लोग जा चुके थे, लेकिन फिर जब 1-2 दिनों में हरकत हुई। सारी इतलात तो आपके पास हैं, तो आपने बतौर इंटीरियर मिनिस्टर मेरे मुंह से ज़रूर कुछ निकलवाना है। अगर हैं तो आप मीडिया पे बता दें। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि 20 बंदों से उन्होंने गिव एंड टेक की थी। लेकिन सिर्फ पैसा चला है, कोई टिकट शिकट क्या इलेक्शन यहाँ पता नहीं। शेख साहब, मेरी इतला ये है कि 3 बंदों का वो भी था, टिकट का वादा। मैंने ये कम को ट्वीट किया था। मैं नहीं मानता वो, फिर वैसे ही कोई वजह। आज फिर वो सारे रात को पहुंच गया, हालांकि जब कल चाय हुई तो उस वक्त 70 थे, लेकिन रात को 6 लोग 7 लोग पहुंच गए सारे। अच्छा, लेकिन ये पैसे कुछ अमाउंट का पता है कि रेट क्या था आखिर में, कहाँ तक गया है? देखें, बाज़ लोग तो सस्ती बात कर रहे हैं, बाज़ लोग 5 से 8 की बात कर रहे हैं। लेकिन आपको तो इल्म होगा ना, बताओ। मुझे यही इतलात हैं 5 to 8। लेकिन बंदे कौन हैं? बंदों की भी लोगों को इतला हो जाएगी थोड़े दिनों में। आज तो खान साहब ने कह दिया इलेक्शन कमीशन को कि भाई आप एजेंसियों से पूछते, तो इट मीन्स कि खान साहब को तो मालूम है। ठीक कह रहे हैं आप, खान साहब को मालूम है। तो फिर आज उन लोटों से वोट भी ले लिया। वोट ये भी बड़ा ज़रूरी है कि फिर वरना आज इस वक्त आप कह रहे होते तख्ता हो गया और हमारी कैबिनेट शेख रशीद बतौर इंटीरियर मिनिस्टर इंटरव्यू ना दे रहा होता, एक MNA की हैसियत से दे रहा होता, और आपने तूफ़ान खड़ा कर देना था। देखें, एवरी डेज इंग्लिश में कहते हैं नॉट संडे। हर रोज़ इतवार नहीं है, इतवार वाले दिन इतवार होती है और मंगल वाले दिन गोश्त का नागा होता है। फिर उसूल की तो कोई बात ना हुई ना कि आप को मालूम है कि ये बंदे। देखिए, उस वक्त 20 बंदे निकालने जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इस वक्त 20 बंदे निकालो तो हम घर जाते हैं, फिर तो चोर ऊपर आ जाते हैं, फिर तो रिवर्स लग जाता है। तो ये तो चोर भी है, ज़मीर फरोश में, जिन्होंने खान से बेवफाई की और वोट भेज दिया है। मेरा मतलब है पैसा काम करता है। और भुट्टो साहब आप देखें, 12-14 आदमी सारे जहाज़ के जहाज़ भर लाए थे और मैरियट में 2 दफ़ा उसने 14-12 बंदों से हुकूमत टॉपल कर दी। ये मुल्क में बिकने और बकने वालों की कमी तो नहीं है, बिकने और बकने वालों का बड़ा जुमा बाजार लगा हुआ है। लेकिन अब ये भी और इंसान में जुर्रत होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता, पिंडी की वजह से कह रहा हूँ कि जब सबको मरी जा रहे थे, हम पिंडी के जो मेंबर थे, हमने कहा जी हमने नहीं जाना, हमारे साथ मरी है, जाएंगे रात को फिर वापस आ जाएंगे, इससे बेहतर है हम यहीं से वोट डालने आए। लेकिन खान साहब तो कहते कि मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन अब तो ये भी हो गया कि उनकी हुकूमत भी बिकने और बकने वालों के सहारे कायम है। सारे तो नहीं कह सकते, लेकिन शेख हफीज़ को उन लोगों ने वोट नहीं दिए। ये बहुत सख्त जुमला आप बोल गए हैं सलीम साफ़ी साहब। देखें थोड़ा इसको पार्लिमानी, इसको ज़रा रेगमाल लगाएं, पाश करें, बड़ा सख्त जुमला है। अच्छा, यानी जो देखें ना, जिन लोगों ने कई लोग हफीज़ शेख को वोट नहीं देना चाहते थे, वो उन्होंने औरत को वोट दिया है। लेकिन हफीज़ शेख एज ए मिनिस्टर फाइनेंस कंटिन्यू करेगा। ये भी मैं आपके जियो के प्रोग्राम में, सलीम साफ़ी के प्रोग्राम में बता दूँ। और मैंने सुना है कि वो गुस्सा है कि मैंने जो 50-50 करोड़ रुपए फंड देने थे ना, अब मैं 1 टका भी इनमें नहीं, लोगों को गलतफहमी है। ये बड़े देखें ना, मेरे साथ 3 वजारतों में शेख हफीज़ ने काम किया, तीसरी वजारत है और हमारी बड़ी अच्छी गपशप है। लोग एक फ़ज़ा बन जाती है ना, जो लोग टीवी पे नहीं आते या आना पसंद नहीं करते, या जिनकी टीवी में आने की, हालांकि उसे इतनी बार इमरान खान ने कहा टीवी पे जा, वो नहीं जाता, पर उसका
पोस्चर जो है लोगों को पता नहीं लगता वो किस मिजाज का आदमी है। ठीक ठाक आदमी है जी। देखें, अगर वर्ल्ड बैंक और IMF को ठीक रख सकता है तो सलीम साफ़ी को भी ठीक रख सकता है। ये हफीज शेख की आप बात कर रहे हैं? हफीज शेख की कर। हाँ, नहीं, उसने कोशिश की थी वैसे एक मरतबा जहांगीर तरीन साहब के साथ मिल के। अच्छा। मुझे बुलाया था जहांगीर तरीन साहब के घर मुझे ठीक अच्छा। करने की, लेकिन मैंने कहा कि यार मैं अभी नहीं, वर्ल्ड बैंक और वो वाला तो नहीं हूँ, गरीब आदमी हूँ, मैं शेख रशीद साहब की तरह का हूँ, बस मुझे इन चीज़ों की परवाह नहीं होती। लेकिन ये जो खान साहब मसलन PTI वालों ने खैबर पख्तूनख्वा में अरबपति उतारे थे, ठीक ठाक ख़रीदारी कर ली, सिंध में भी था, बलूचिस्तान में भी था, तो इधर क्यों नहीं किया तोड़ के लिए? देखें बेसिकली तो देखें, हफीज़ शेख अगर आप कहें तो साथ ही है उसको बुला ही लेते हैं ताकि ये सवाल उससे पूछ लें हम। गपशप एक ही बंदे से मेरी गपशप है और किसी से इतनी नहीं है। अगर आप कहें तो मैं उसको बुला लेता हूँ, सामने ही है। लेकिन हफीज़ सिंध से इलेक्शन लड़ना चाहता था। अच्छा। उसने मुझे कहा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई वो इस्लामाबाद से लड़े, लेकिन उसकी ये ख्वाहिश थी कि वो सिंध से इलेक्शन लड़े कि मैं सिंध से हूँ और नहीं हो सका ऐसा। लेकिन शेख साहब देखिए, आप पिंडी को रिप्रेजेंट करते हैं, पिंडी के आपके वोटर भी हैं और आप पिंडी को रिप्रेजेंट भी करते हैं, और आम तासुर ये भी था कि उस वक़्त भी शेख साहब को असद उमर को रिप्लेस करके जहांगीर तरीन और पिंडी वाले लाए थे। देखें, मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, बिल्कुल स्ट्रेट वे क्लियर करना चाहता हूँ। असद उमर को निकालने में फ़ौज का कोई हाथ नहीं था, ठीक है। अगर होता तो मैं असद उमर का 7 महीने केस ना लड़ता। इमरान खान एक दफ़ा अबाउट टर्न लगा ले तो बड़ा टाइम लेता है। मैं हेड ऑफ़ द स्टेट की मीटिंग में चला गया बीजिंग में। शाह महमूद कहने लगा तुझे पता नहीं है उधर हेड ऑफ़ स्टेट है? मैंने कहा भाई मेरी उस वक़्त 14वीं मिनिस्ट्री थी। मैंने कहा 14वीं मिनिस्ट्री है, मुझे पता है कि हेड ऑफ़ स्टेट क्या होता है और उधर नहीं जाना। मैं असद उमर के लिए गया। तो असद उमर को किसने निकाला और इनको किसने? एकदम जज्बाती हो के उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, और खान ज़रा थोड़ा सा जल्दी ले लेता है इस इशू को। फिर उन्होंने बुला के, हालांकि बाजवा साहब ने और फैमिली उसकी का डिनर भी किया। बाजवा साहब ने खुद मुझे बताया कि मैंने असद उमर उसकी फैमिली का डिनर किया, और ये इसकी मैं ऑन होल तरदीद करता हूँ कि असद उमर को। तो ये खान साहब तो IMF के भी बड़े मुखालिफ थे और अब हफीज शेख जरदारी के साथ भी रहे थे उनके, तो ये कैसे उनके चॉइस बन गए? देखें, एक तो तूने सवाल सोच के आता है ना, जो खान के मुखालिफ जाए। पाकिस्तान चलाने के लिए IMF के पास जाना ज़रूरी था। अच्छा। पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के इकॉनमी के हालात, बल्कि अब तो लोग कहते हैं हमें पहले चले जाना चाहिए था। मुझसे आप सादे सादे 6 छिका छत्ती वाले सियासत के सवाल पूछें, नहीं तो वही ये अगर आप मुझे डेफिसिट पूछना शुरू हो जाएंगे और खसारा और करंट अफेयर और तो ये यानी IMF का दबाव या मजबूरी थी कि उनको लाया जाए? नहीं, ये सबकी राय थी। एक इकोनॉमिस्ट है, पढ़ा लिखा आदमी है, हाईएस्ट एजुकेटेड मैन है इस सारी कैबिनेट टीम में इकोनॉमी पे। तो ये अब MNAs ने उनके खिलाफ गुस्सा क्यों निकाला? भाई जो MNAs जो होते हैं, हम जैसे शेख रशीद ये चाहता है कि भाई मेरा, मैं क्या कहूँ, कुछ नहीं कह सकता। लोगों को जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उनसे MNAs इतने खुश नहीं होते। लेकिन मैं यही कह रहा था ना कि आप देखिए नबज शनास भी हैं और पिंडी को रिप्रेजेंट भी करते हैं। सादिक संजरानी का आपने देखा कि 60 के मुकाबले में 64 के मुकाबले। हाँ, तो ये इस मरतबा क्या होगा? देखें, मेरी कल मुलाकात हुई है किसी दोनों बड़े हजरात से। अच्छा। मैं नाम लेके बाजवा साहब की तरफ से ये बताता हूँ कि उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 3 दफ़ा कहा कि शेख रशीद हम मुंतखब हुकूमत के साथ खड़े हैं। राइट। दुनिया में जो हालात हैं वो तकाजा इस बात का करते हैं कि पाकिस्तान की अजीम फ़ौज अपनी मुंतखब हुकूमत के साथ खड़ी हो। और ये कहना, बड़ी सारी बात उड़ाई जा रही है कि जी शायद फ़ौज इमरान खान के साथ नहीं है। 110% मुंतखब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, मैंने मुंतखब का भी लफ्ज़ इस्तेमाल, लेकिन कड़े होने में भी फ़र्क होता है। अब आप भी कड़े हैं, MKM भी कड़ी है, फहमीदा मिर्ज़ा भी, लेकिन कड़े में फ़र्क है। जिस तरह शेख रशीद कड़ा है उस तरह बाकी लोग नहीं। देखें, एक हद तक ही जा सकते हैं ना, उन्होंने कोई कम रिस्क तो नहीं लिया हुआ ना। अपोजिशन रोज़ उनका नाम ले रही है। मेरा मामूली बात तो नहीं है कि अपोजिशन उठ के रोज़, वो अजीम फ़ौज जिसने, अब शुक्र है अल्लाह का कि 15वें से 10वें नंबर पे आ गई और 42 मुल्कों की नेवल एक्सरसाइज में उसके नीचे आज मैंने तकरीर में, मैं लेट मी फिनिश।
देखें इस खित्ते में अगर खुदा न खास्ता ये फ़ौज ना हो तो ये इराक और लीबिया और यमन और सीरिया उस जैसे हालात हों। 70,000 लोगों की जवानों की कुर्बानियों से अभी मैं बॉर्डर पे होके आया हूँ। जिस संगलाख तफ्तान की पहाड़ी इलाकों में जिस तरह आप उस इलाके को जानते हैं, जिस तरह फेंसिंग कर रहे हैं अफगानिस्तान, ईरान अपनी जानें दे रहे हैं, उनको भी जानता हूं और वो इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, इतनी बड़ी बातें अपोजिशन उनके खिलाफ कर रही है, लेकिन आप उनका विजन देखें कि उनका आप पेशेंस देखें, उनका सब्र देखें, मुंतखब हुकूमत के साथ हैं। देखें मैं बाजवा साहब का नाम लेके कह रहा हूं बतौर इंटीरियर मिनिस्टर, बाजवा साहब ने सब अपोजिशन लीडर के लोग बैठे हुए थे, 3 दफ़ा ये कहा कि कल आप में से कोई मुंतखब होके आएगा, इमरान खान की जगह आप वजीर आज़म होंगे तो ये फ़ौज आपके साथ खड़ी। लेकिन उनके लिए सेनेट के वोट तो तलाश नहीं करेगी ना। नहीं किए उसने। करती तो फिर जीत जाता हफीज शेख। तो यही मैं भी पूछना चाह रहा हूँ। नहीं किए उन्होंने। अच्छा किया नहीं किए। ये यानी पहली मरतबा इमरान खान साहब ने अपना सियासी मैच खुद खेला जिसमें वो हार गए। आप ये कह सकते हैं कि फौज ने सेनेट के इलेक्शन में या एजेंसियों ने कोई रोल प्ले नहीं किया। और अगर वो रोल प्ले ना करें, मेरा ख्याल हम अगर बेहतर खेलते तो ये जो 6-7 वोट वैसे ही हमने ख़राब किए हैं, जो आज पूरे 180 हो गए हैं, ये कल परसों भी हो सकते थे। हम ओवर कॉन्फिडेंस में मारे गए। अच्छा, आप तो यानी सियासी गुरु हैं, खान साहब शायद नहीं समझते होंगे या उनके इर्द गिर्द जो लोग जमा हुए हैं। अब देखिए इस इलेक्शन कमीशन ने 2018 में उन पे जितना एहसान किया, फिर पार्टी फंडिंग केस को जिस तरह लटका रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी। अब खान साहब ने उन पे जो गुस्सा निकाला है और इलेक्शन कमीशन को चैलेंज किया है, ये दुरुस्त है? मेरा ख्याल है कि क्या कहूँ, मेरा ख्याल है कि मैं ये सोच रखता हूँ कि हमें इलेक्शन कमीशन पर ज़्यादा नज़ला नहीं गिराना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ने गलती किया है, जो आईनी पोजीशन है उसने वो बयान लेकिन उन्होंने भी आईनी पोजीशन को ही राजा साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, उनको ऐसा बयान देने की भी कोई ज़रूरत नहीं। बड़ा सख्त बयान दिया उन्होंने भी गलत किया। रद्द अमल में तो मैं भी समझता हूँ कि उनका बयान का लहजा बड़ा सख्त था, और हमें भी बयान का लहजा हमारा भी सख्त था। आग दोनों तरफ बराबर लगी है, कूल डाउन होना चाहिए। लेकिन अगर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते तो आप वही मौका लेते ना कि भाई आईन तो चेंज नहीं कर सकते। साहब बहादुर कह के भी बात की जा सकती है, जनाबे अली कह के भी मैं साफ़ी साहब आपको अपनी बात पेश कर सकता हूँ, और तल्ख लहजे से भी उन्होंने ज़्यादा हार्ड लाइन ली है। ऐसा हार्ड लाइन बयान नहीं आना चाहिए था, हमारी तरफ से रिबटल भी नहीं आना चाहिए था। और मैं बाद में गया तो मैंने कोशिश की है कि इस पर थोड़ा पानी पड़े और कूल डाउन हो। अच्छा, ये जो खुद मसलन आपने हमेशा गरीब की बात की है, गरीब के साथ तड़े पे बैठते भी हैं, और इसलिए ये आपकी एक इनफरादियत भी है। ये जो मसलन हमारे खैबर पख्तूनख्वा में 5 करोड़पतियों को और एक सिगरेट इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों को, इसी तरह सिंध में, बलूचिस्तान में, आप शायद मुस्तकबिल करीब में इलेक्शन जो लोगों की मेहरबानी है हमें वोट दे देते हैं, वरना कई लोगों की मजबूरियां भी हैं। उनको पता है कि भाई ये वक्त आ गया है कि वसूली कर लो, बाद में हमें भी खर्च करना पड़ेगा। इलेक्शन लड़ना अब कोई आसान काम तो नहीं है। इलेक्शन लड़ना बहुत मुश्किल काम है। राय आमा से इलेक्शन नहीं बढ़ना, लगाने से भी मिलता है। अच्छा, ये जो आज जो कुछ हुआ, मसलन आप एक सियासी आदमी हैं और माजी में उनसे ताल्लुक़ भी रहा है, खुसूसन मरियम औरंगज़ेब के साथ जो हुआ, एक खातून के साथ, इस पे आपको एक्शन नहीं होना चाहिए। मुझे किसी ने अगर कोई दरख्वास्त दी तो ज़रूर एक्शन लूँगा। मुझे पता नहीं क्या हुआ है, इसलिए मैं ज़्यादा बयान नहीं देना चाहता। अगर किसी के साथ ज़्यादती हुई है तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नहीं, बड़ी ज़्यादती ये हुई कि एक खातून को लात मारे गए, और मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। नहीं, सिर्फ मजम्मत नहीं, आप इंटीरियर मिनिस्टर हैं, अभी निकला ही हूँ प्राइम मिनिस्टर हाउस से तो सीधा, बल्कि अभी भी फ़ोन आ रहे हैं कि वापस आओ, आपको इंटरव्यू का टाइम था तो इंटरव्यू दे रहा हूँ। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक, वापस आएंगे तो शेख रशीद अहमद साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। हमारे साथ हैं वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद अहमद साहब। अब आगे दूसरा मरहला आ रहा है और वो है 26 मार्च का, तो क्या इरादे हैं आपके? अभी तक तो बड़े नेक ही इरादे हैं कि ठीक ही होगा इंशाअल्लाह ताला, और आने देंगे, रुकावट तो नहीं डालेंगे। इस वक्त तक जब तक इंटरव्यू दे रहा हूँ तो हम सोच रहे हैं कि आइन और कानून के तहत वो आए तो आए, हमसे कोई उलझाव नहीं करेंगे। अगर कानून और आइन को किसी जगह
अगर उन्होंने हाथ में ना लिया तो कोई रुकावट नहीं है, बड़े शौक से है। कानून रुकावट में किसी जगह कोई हो सकता है ना, कोई डी चौक में आना चाहें तो इजाज़त देंगे? ये नहीं मैं कह सकता, ये फैसला प्राइम मिनिस्टर का है, ये इंटीरियर मिनिस्टर का फैसला नहीं है। नहीं तो आप लोगों ने एक्सप्रेस चौक ही है, आप लोगों ने खुद डी चौक में किया था ना। वो तो कर लिया था हमने, तो अब तो फिर काफ़ी सारी ज़्यादा नफरी और ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। एक्सप्रेस चौक डी चौक से अगला ही चौक है, कोई ऐसा और कोई हल्का फुल्का अगर इमरान खान की तरफ से सिविल नाफरमानी का ऐलान करें या पार्लियामेंट को थोड़ा बहुत, देखिए वो तो फिर सिविल नाफरमानी का तो फिर कानून हरकत में आएगा। नहीं तो आप लोगों ने तो खान साहब के जब कर रहे थे आप साथ थे। हमने तो नहीं किया, मैंने तो कभी ज़िंदगी में शेख हूँ, मैंने तो किसी को ये टीयर गैस चली, इसका मुझे दुख है क्योंकि उन्होंने बड़ी गुलेलें इस्तेमाल की। आपने तो कहा था कि जी जलाओ, ये करो, वो करो, वो कहने की हद तक था, कहा तो नहीं था इसका मतलब ये तो नहीं था जला दो। लेकिन खान साहब ने तो अमलन टीवी में PTV में घुसे थे। नहीं घुसे नहीं थे, मेरा ख्याल है कंटेनर में ही थे, उनके लोग घुसे थे ना। और कादरी लोगों का भी मुझे नहीं पता, मैं कंटेनर में उनके साथ था जिस वक्त उन्होंने खुद मुझे रात को कहा जाओ। अच्छा, इससे मुझे याद है वो किधर गायब है तारुल कादरी साहब आप लोगों के? मुझे खुद कभी राब्ता नहीं हुआ, मेरा भी राब्ता नहीं हुआ। जब बुलाया जाएगा तभी आएगा। नहीं मुझे नहीं पता ये तो हमारे ख्याल था कि आपकी बड़ी मेरी उनसे बहुत अच्छे मरासम है, कोई शक नहीं, लेकिन कोई राब्ता नहीं है। तो एक ये जो रात के बारे में कहा जा रहा है कि जी आप लोगों ने पार्लियामेंट लाजिस को चांगा मांगा बना दिया था, मेंबरान को उधर मैसूर रखा। पहले ही लॉजिस में रह रहे हैं, मैसूर क्या रखना है? मेरे में मैसूर तो वहाँ रखता ना, यहाँ से लाहौर ले जाते, मैरियट में रखते या किधर रखते। नहीं, इमरान खान की ऐसी तबीयत नहीं है। अभी सुबह तक 3 मेंबर कम थे जी, शोर शराबा पड़ा हुआ था। अब देखें ना कितनी ज़बरदस्त नात मेरा सबसे फेवरेट आमर लियाकत ने पढ़ी है, और वो बासत को भी आखिरी मैं तो नहीं सुन सका, सुनता है कोई नात में भी कोई खान साहब का नाम? मुझे नहीं पता, कोई लिया तो है, लेकिन 1-2 लोग जो है, जब मैं गया 11:30 बजे मैं पहुंचा जी, 10:30 से निकला तो 11:45 पहुंचा, उस वक्त भी 3 मेंबर नहीं पहुंचे हुए थे अभी तक। ये जो 16 लोटे हैं इनके खिलाफ अब तो कार्रवाई होगी ना? मुझे नहीं मालूम, ये फैसला इमरान खान ने करना है, लेकिन अभी वो मौसम नहीं आया कार्रवाई करने वाला। ये तो फिर बड़ी देखिए ना, मेरी राय पूछे ना, जिन्होंने करना है, जिनकी पार्टी है, वो है खान साहब। ये सवाल आप उनसे करें, मैं तो देखें इतना बड़ा जवाब देने की पोजीशन में नहीं हूँ। देखें हर वक्त मैंने आपसे कहा ना कि एवरी डे इज़ नॉट संडे, हर रोज़ इतवार नहीं है, अब हालात बड़े मुख्तलिफ हैं। अच्छा, चेयरमैन सेनेट के मामले में अब क्या आपकी पेशन गोई है? संजरानी साहब जीत जाएंगे या गिलानी साहब? वो थोड़ा सा फ़र्क है, पहले तो बहुत बड़ा फ़र्क था 14 वोटों का। मेरा मतलब इधर 64 थे और उधर जाके इधर 54 थे कि क्या 64 थे, उधर जाके 54 हो गए या 46 हो गए मेरा ख्याल है। तो जीत जाएगा संजरानी। तो उनके तो कम है, तो कैसे जीतेंगे? देखिए ना, अभी हम राज़ी करेंगे, जमात इस्लामी का भी एक वोट है, 1-2 और वोट हैं, अभी हमने डिप्टी चेयरमैन भी लेना है। सो हमें 3 वोटों का फ़र्क है। ये तो कैसे राज़ी करेंगे? पैसा या मिन्नत समाजा से जी? पैसा क्या? अच्छा, अपोजिशन करे तो वो मिन्नत तो हमें पता ना, क्योंकि हमारे तो मालूमात हैं उनकी कि भी उन्होंने कितने कितने पैसे लगे। तो हमें तो भी ये पता है कि उसमें भी पैसा भी इस्तेमाल हुआ था, डंडा भी इस्तेमाल हुआ था। इसमें नहीं होगा क्योंकि उधर सारे ये तो अभी जो खान साहब का और आप लोगों का मौक़िफ़ था ना कि भाई ओपन करना चाहिए, फिर ये भी तजवीज़ थी कि जिसका जितना हिस्सा है उसको बकदर जुस्सा मिल जाए। पंजाब में हो गया ना, बहुत अच्छा हो गया। हाँ, तो अभी जब आप अपोजिशन की अक्सरियत है और आप संजरानी साहब को उम्मीदवार ला रहे हैं, तो ये तो आप लोगों के कल के दावे की नहीं, ये मैंने सुना किसी और से भी आपका कि आप ये कह रहे हैं भाई 3 वोट हैं, उनको मनाएंगे, कंपेन करेंगे। अब देखें ना, यूसुफ रज़ा गिलानी इमरान खान से वोट मांग सकता है, तो संजरानी नहीं वोट मांग सकता इन लोगों से। और किसी को ख्याल आ जाए 3 वोटों का, और 1 वोट तो उसमें मेरा मतलब है 49 होंगे, इसहाक डार है नहीं यहाँ। सो 50 और 49 का मुकाबला है, सो 2 वोट ही कम है ना। लेकिन खान साहब ने तो अपने लिए भी अब वोट मांगते हुए उसमें धमकी दी थी, यानी तड़ी लगाई थी, वोट उन्होंने वो नहीं किया था। और गिलानी साहब ने बड़े देखे इल्तिजा की थी, मिन्नत तरला किया था। ये मस्कीन से होते हैं, लेकिन पीछे और थे। देखें, खरीदे वोट सिर्फ आसिफ जरदारी ने है, कोई वोट छोट टिकट पे नहीं बिका, कैश पैसा फेंक तमाशा देख। और जितने इन्वेस्टर हैं आसिफ जरदारी के, वो मैदान में थे। अच्छा, असल पता तो उधर चलेगा ना कि संजरानी साहब खान साहब के कैंडिडेट हैं
या कि आपके हलके के? दोनों एक ही बातें हैं। देखो ये ऐसे ही, अब आप अपना इंटरव्यू को बहुत हाईलाइट कर रहे हैं। भाई सेनेट का चेयरमैन जो है वो ऑफ कोर्स पाकिस्तान का असास हज़ारा है और चेयरमैन है, उसकी बड़ी जिम्मेदारी है। सारी दुनिया में मामलात हैं। इमरान खान का कैंडिडेट भी स्टेट का कैंडिडेट है, एक ही बात है। नहीं नहीं, पिछली मरतबा तो इसलिए वो चेयरमैन सेनेट भी बने थे, इमरान खान तो उस वक्त जानते भी नहीं थे उनको ना, कि अब तो जानते हैं ना, आपके हल्के के कैंडिडेट। अब तो जानते हैं ना। अच्छा, फिर जीत भी इसलिए गई याद में एतमाद में कि आपके हल्के के उम्मीदवार थे और सपोर्ट भी उनके साथ था। तो अब हमारा हल्का बरकत वाला हरकत है, बरकत है वहाँ। वो शहीदों, गाजियों, कुर्बानी देने वालों और अपने वतन पे जानसार होने वालों का हल्का है, वो माल बनाने और खाने वालों का हल्का नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट मूव अब अपोजिशन का ये लगता है कि वो बुज़दार साहब पे हमला करेंगे। हो सकता है, आप ठीक कह रहे हैं। आप इत्तेफाक करते हैं? आपको अंदर की खबर होती है, आप मुझसे वैसे ही इत्तेफाक कर रहे हैं कि मैं 3 दफ़ा गर्दन हिलाऊं। चले जी, मुझे क्या खबर होती है, मैं खबर के। तो उधर आपकी क्या पेशन गोई है कि बुज़दार साहब बच जाएंगे या? साफ़ी साहब, मैं उम्र में आपसे बहुत बड़ा हूँ, तजर्बे में भी बड़े हैं, सियासत में भी बड़े हैं, मर्तबे भी में, आप वजारत में मर्तबे में भी बड़े हैं। और आपने सवाल वैसे ही मुझे कर रहे हैं, आपको पता है कि क्या होने जा रहा है, और वैसे ही आप बजाय मुझे आपका इंटरव्यू लेना चाहिए, बताएं पंजाब में क्या हो रहा है। अस्तगफिरुल्लाह जी, मैं गरीब आदमी हूँ, बेखबर किस्म का आदमी हूँ। ये तो हमने, हमारा अंदाज़ा है, आपके पास इन्फॉर्मेशन होंगी। मुझे अभी नहीं पता, जाऊँगा लाहौर तो पता लगेगा। लेकिन आपका ख्याल है कि उधर भी? ये मुझे आपके ख्याल से ख्याल नहीं, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप भी दुरुस्त मानते हैं और मुझे भी इसमें वज़न दिखाई देता है कि वो पंजाब की तरफ मूव करेंगे। लेकिन आपका अंदाज़ा, ज़ाहिरी बात है कि आपका मुझसे बहुत ज़्यादा पेशनगोई भी आप कर सकते हो। तो बुज़दार साहब सर्वाइव कर जाएंगे या जाएंगे? परवेज़ इलाही वगैरह ठीक चलेंगे इंशाल्लाह। असल तो मसला ये है ना कि नहीं, ठीक किसके साथ चलेंगे? बुज़दार के साथ चलेंगे। अच्छा, हाँ, मुतमईन है वो? मुतमिन है या नहीं है इसका मुझे पता नहीं है, ये मुझे पता है कि बुज़दार के साथ वो चलेंगे। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर दाखिला के साथ ये गुफ्तगू जारी रहेगी एक वक्फे के बाद। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। हमारे साथ हैं जनाब शेख रशीद अहमद साहब। आगे आपको क्या लगता है कि ये हुकूमत अपना टेनेवर पूरा कर लेगी? मुझे तो लगता है, क्योंकि इलेक्शन नून और पीपल्स पार्टी ने तो इकट्ठे नहीं लड़ने, नून और फजल रहमान ने लड़ने हैं। पीपल्स पार्टी के फजल रहमान और नून के मुकाबले में तहरीक इंसाफ भी किसी इस्लामिक ग्रुप से इताअत कर सकती है मुस्तकबिल करीब में इलेक्शन के लिए। नए इलेक्शन में तहरीक इंसाफ भी, मैंने तो टीएलपी वालों से ख्वाहिश का इजहार किया था कि आप इमरान खान से मिलें अगले इलेक्शन में। अच्छा, अपनी सीटें बताएं, बजाय इसके कि आप लड़ाई झगड़ा और आशिक़ रसूल हम भी है जी, ख़त्म नबूवत के हम भी आमी हैं, हमने ज़्यादा जेलें काटी हैं उनसे। तो ये आप अभी भी आप लोग मजहबी कार्ड इस्तेमाल करने से बात? अगर किसी और ने किया तो फिर तहरीक इंसाफ को भी करना है। मैं राय दे रहा हूँ, मैं हावी नहीं हूँ इस फैसले का उस पर। तो ये तो सबसे पहले आप लोगों ने किया था, अब आपकी हुकूमत के गले पड़ गई है टीएलपी। नहीं, ठीक होगा, असम्बली में लेके जाएंगे। 20 अप्रैल तक हमने उनसे वादा किया कि ले जाएंगे। तो जो फ्रांस के सफ़ीर पे उनका डिमांड है, आप देखिए तस्लीम वो करेंगे? तरीका और असम्बली ने अप्रूव करना है, हमने नहीं करना। उसमें कंडीशन ये है कि ये असम्बली पास करेगी। क्योंकि अभी जो उस रोज़ मैं उसके बेटे का खिताब सुन रहा था, तो वो तो इमरान खान साहब के बारे में नवाज शरीफ से 2 कदम आगे है। होगा बेशक, देखें ना, हर एक की राय है, हर एक की अपनी राय है, लेकिन उनके साथ जो मायदा है वो कौमी असम्बली में लेकर लेकिन जाए। FATF और इस सारे कंटेक्स्ट में आप समझते हैं कि हम ये अफोर्ड कर सकते हैं? देखें, FATF आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल किया है। FATF में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है फ्रांस वाला, सो इसलिए इसको देखना होगा कि इसको कैसे मैनेज करना है। मैं आपसे इत्तफाक करता तो आपको आगे अगला बड़ा चैलेंज PDM का धरना नज़र आ रहा है या कि लब्बैक का धरना नज़र आ रहा है? देखें, अभी कुछ कहना मुश्किल है। मार्च अप्रैल में ये लोग ज़्यादा मसले पैदा करेंगे, लेकिन हमें नुकसान जो है हफीज़ शेख के हारने ने पब्लिकली आपने इस तरह बिल्डअप किया उन्होंने कि वो ज़्यादा हुआ। अगर कि यहाँ जो इलेक्शन कमीशन के आगे जो उन्होंने रैली निकाली आके 3000 बंदे नहीं थे, जिसमें 1200 बंदे हमारे सफ़ेद कपड़ों में थे और 200-300 आपके साफियों के भी होंगे, 200-250। सो 1500-2000 बंदों की रैली ने हमें नुकसान नहीं पहुँचाया।
हफीज़ शेख के मसले में आप वो ऐसा तासर देने में कामयाब हो गए कि मदर ऑफ द इलेक्शन तो हफीज़ शेख है, बाकी तो हालांकि सेनेट में ज़्यादा सीटें पीटीआई जीती। अच्छा, अब तो आप इंटीरियर मिनिस्टर बन गए और बड़े इन्फॉर्मेशन तक भी आपका एक्सेस है। ये मैं नवाज शरीफ साहब का उस वक़्त तो हम भी कन्विंस थे, आज भी इमरान खान साहब ने कहा कि जी वो शीरी मज़ारी भी रोने लगी थी और हम भी रोने लगे थे, क्योंकि एक तरफ हमें वज़ीर आज़म बता रहा हो, वज़ीर सेहत बता रहा हो रोज़ाना कि जी उनकी हालत बहुत ख़राब है, तो हमने भी उनकी सेहत के लिए दुआएं की। अब क्या पता चला ये ड्रामा किसने किया था, ये रिपोर्ट्स किसने मैनिपुलेट की थी? पता नहीं। जिन 14 आदमियों ने वोट दिया कैबिनेट में, वोट भी कम था, 50 में से 14 ने वोट दिया कि इसको बाहर जाने दिए, उनमें मैं भी शामिल था। कि उसका ऐसा ज़बरदस्त नक्शा खींचा गया, ऐसे ही शेख हफीज़ वाले इलेक्शन का जैसे खींचा गया। नहीं तो इसकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए जिन लोगों ने उनके जब रिपोर्टों को अल्टर तहकीकात की किया? गई बाद में तो पता लगा कि रिपोर्टें सारी ठीक थी और वो वाकई बीमार था। और बाज़ औक़ात सियासतदान सेहतमंद हो जाता है जब टीवी शीवी पे उसका, मुझे अच्छा याद है, अल्लाह सरदार शौकत याद को सेहत। अच्छा, रिपोर्टों में कुछ गड़बड़ नहीं हुई थी, यानी बीमार था, अब उधर जाके वल्लाह आलम। रिपोर्टों में सरदार शौकत याद जो थे वो मुझे कहा करते थे कि शेख रशीद जब इलेक्शन का टाइम आता है ना, हमारे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, हमारी सेहत ठीक हो जाती है। तो आपने उनको वापस लाने का मिशन छोड़ दिया या क्या? मेरे पास नहीं है, वो शहजाद अकबर कर रहे हैं, मैं उसको नहीं देख रहा। तो मिनिस्टर तो आप है, मिनिस्टर मैं हूँ, FIA को मैं देख रहा हूँ, लेकिन ये जो एहतसाब ये मेरे से पहले ही उनके पास था, मैंने उसको छेड़ा नहीं। अच्छा, इम्कान है उनके वापस लाए जाने का? मुझे तो बहुत कम यकीन है, लेकिन ये सवाल आप, क्योंकि इस लेकिन शहजाद अकबर ने जिस तरह ये ब्रॉडशीट और ये सारी चीज़ें उल्टे हमारे गले में डाल दी, तो उसके बाद उनको इस तरह हसास मामला। देखें, आपको साफ़ी साहब सच बता दिया कि इस मसले को वो डील कर रहे थे, तो मैंने ये केस, लेकिन उन्होंने तो जो चीज़ भी डील की है बेड़ा गर्क किया है। ब्रॉडशीट में पाकिस्तान को लेने के देने पड़ गए। मैं तो नहीं कहता, मेरी मिनिस्ट्री में वो है, स्पेशल एडवाइज़र हैं, तो अब तो ये चीज़ें उनसे ले लें। अब नवाज शरीफ FIA को मैं देख रहा हूँ, लेकिन जो एहतसाब है उसको वो देख रहे हैं, और एहतसाब के केस में इमरान खान का केस, एहतसाब का मामला भी इंशाल्लाह FIA में आप जल्द आप सुनेंगे कि हमने बहुत ज़बरदस्त काम किया, जिस तरह नादरा में किया, पासपोर्ट में किया, FIA में भी करेंगे। अच्छा, FIA में थोड़ी सी संजीदा बातों पे आ जाते हैं। एक तो ये है कि TTP और ये लोग री इमर्ज हो रहे हैं, रीऑर्गेनाइज हो रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि वज़ीरिस्तान में बाजोड़ में कोई कार्रवाई नहीं होती हो। इधर भी लोगों को काले मैं तो आने शुरू हो आपसे गए। इस सिलसिले में मिलना चाहता था। हाँ। ऐसे इलेक्शन में फंस गए, आज फारग हो गए। हाँ, और 1-2 दिन में आपसे मैं इस पे तफसीली बात करना चाहता हूँ। लेकिन आप भी ये समझते हैं कि वो थ्रेट री इमर्ज कर रहा है? ऑफ कोर्स। तो आपकी वजारत TTP जो है वो इमर्ज हो रही है, और पाकिस्तान के अंदर जो हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनें जो हैं, देखें जिस मुल्क के मेंबर बिक जाते हों तो वहाँ कोई ऐसा वैसा काम डालना क्या मुश्किल काम होता है। एलीट क्लास बिक जाती है जिनको पैसों की ज़रूरत ना हो। मैं सोच रहा था कि आपसे आके इस मेरी तो ये भी इन्फॉर्मेशन कि बलूचिस्तान में भी बड़े लावे पक रहे हैं। अभी मैं बलूचिस्तान गया था। मैं आपका TTP से इत्तफाक करता हूँ। बलूचिस्तान में हमारे हालात जो हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशनें जो हैं, हमारी FC है, हमारे रेंजर्स जो हैं, वो बेहतर तौर पे सारे मसलों को देख रही हैं। लेकिन TTP जो आपने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, और उसका ज़्यादा ख़तरा जो है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी है। हाँ, रावलपिंडी इस्लामाबाद, लाहौर तक में लोगों को वो दोबारा गए हैं, तो कराची में भी है। हाँ, एक उसका जो हल था वो नेशनल एक्शन प्लान था। और हकीकत ये है शेख साहब के नेशनल एक्शन प्लान के 2-3 शेखों के अलावा जो फौजी ऑपरेशन और इनसे रिलेटेड थी, उस पर पिछले सालों में कोई अमल नहीं हुआ। अभी तो 2 महीने मुझे हुए हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला, मुझे आपने पहले भी एक दिन जिक्र किया था, इसको देखते हैं 1-2 दिन बाद, तो आप उसको तवज्जो देंगे इंशाअल्लाह ताला। उसमें एक चीज़ ये भी थी कि नेक्टा को फ़ाल करना और बाइख्तियार बनाना। साफ़ी साहब, नेक्टा का 42 इतना ही बजट है जिनकी तनख्वाहें और बिजली का बिल है उनको। नेक्टा जो है उसको बूस्टअप करने की बड़ी सख्त ज़रूरत है, लेकिन अदारे बूस्टअप पैसों से होते हैं। अब नेक्टा के को मैंने जाके गया हूँ, देखा है, उनके पास पैसे ही नहीं है। जितना उनका बिल है, जितनी उनकी तनख्वाहें हैं, वो कहाँ से आजकल तो देखें ना, इन्फॉर्मेशन भी पैसों से कलेक्ट होती है। नहीं तो फिर ख़त्म कर देना, एक पैरेलल इदारे की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये है कि नेक्टा के वो देखना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नेक्टा में
उसको देखें, अदारे इंफॉर्मेशन देते हैं, वो हम तक पहुँचाता है इंटीरियर तक, लेकिन नेक्टा को पैसे देने हैं कि थोड़ा उसको एक्टिव किया जाए। दूसरा मसलन फाटा मर्जर का वो बहुत बुरा हशर हुआ, सही है, वहाँ खासदारों की वो पुलिस बनाना था, उस पे भी ज़रा आपकी तवज्जो दरकार है। बहुत सारे लोग अभी वो हो जाएगा। ये नेक्टा वाला ज़रा थोड़ा टाइम लगेगा बजट तक, क्योंकि नेक्टा के हालात जो हैं वो पैसे ज़रूरत है, वो हो जाएगा खासादारों वाला इंशाल्लाह। अच्छा, वो तो हो जाएगा, लेकिन एक इन सारी चीज़ों के लिए जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है पॉलिटिकल कंसेंसस की। लेकिन आपकी हुकूमत तो मुसलसल अपोजिशन को दीवार से लगा के और पोलराइजेशन को फ़रोग़ दे रही है। हमारी हुकूमत या आप सारे लोग देखें, इस वक्त इमरान खान को सबसे बड़ा मसला है ना, वो सलीम साफ़ी के मीडिया का मसला है। वो समझता है कि मीडिया को हमारी इसकी नेशनल कंसेंसस में एक बड़ा रोल अदा कर सकता है। हमें और इमरान खान का ख्याल में काफ़ी हद तक के बाद आज भी उसने कहा कि ऐसे लोग बैठ जाते हैं कि वो ऐसी ऐसी बात कर जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सियासत, ये तो बेवकूफ़ है जो रैलियां निकाल रहे हैं। हमें तो देखिए, जब हम जलसा करते थे तो उस वक्त को टीवी एक पीटीवी कवर नहीं करता था, अब तो 80 चैनल हैं और हर एक को खबर चाहिए, पीछे पीछे हैं आपके। तो जलसा करके लोगों को इकट्ठा करके धरने दे के बात तो जो आपके मुंह से निकलने, ऐसा काबू किया हुआ है, हम क्या कर सकते हैं। अच्छा देखें, टीवी पे सबसे ज़्यादा टाइम दो बंदों को मिलता था कि हर चैनल उनके पीछे, रेटिंग आप दोनों की ज़्यादा थी, इमरान खान साहब और आप। तो आप दोनों ने तो ला के दर नहीं कर दिए, तो अब उनको हम कैसे कह सके जो जिनको कोई इंटरव्यू कि आप लोग तो सड़क पे मैं मुझे आपने कहा, मैं हाज़िर खिदमत हुआ, एक मैं ओवर डूइंग मैं नहीं करता, मैं कहता हूँ कि बस नहीं मैं ये कहता हूँ ना, मसलन मेरा भी ये था कि भाई इस दौर में जलसे जुलूसों की ज़रूरत ही नहीं है, इसीलिए मैं धरने का भी मुखालिफ था कि आप लोगों को क्यों तकलीफ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो दो सबसे ज़्यादा हाई रेटेड लोग थे, आप लोगों ने धरने की रिवायत डाल दी, तो अब हम शायद मैं तो धरने के खान साहब से अब मैं आपसे क्या अर्ज़ करूं, धरना बहुत मुश्किल काम है। 126 दिन मेरी ज़िंदगी में 26 साल कैद काटना आसान काम है, 126 दिन का धरना। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैंने सबसे ज़्यादा जेल काटी होगी, 7 साल मैंने आवारा कलाशनकोफों में काट दी, ख़त्म नबूवत को छोड़े, नामूसे रसालत के कैदों को छोड़े। वो 126 दिन धरने के बहुत मुश्किल टाइम था, बहुत मुश्किल टाइम था, और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अब मैं कहूँगा तो आप यही कहेंगे, आप तो इमरान खान के साथ कंटेनर पे थे। हाँ। तो इसलिए हम ख्याल रखेंगे उनके आने लेकिन अब तो हम ये कहते हैं कि देखिए, अगर आपने इस चैलेंजेस से निपटना है तो उसके लिए आपको पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए। आई एग्री विद यू। मैं सियासी अफवाम और तफहीम, अगर आपने टीटीपी और टीएलपी को हैंडल करना है तो उसमें आपको मजहबी, बेशक मौलाना फजलुर्रहमान से हम भी इख्तिलाफ करें, दूसरा ये लोग चाहिए, लेकिन आप तो सबको गुस्सा दिला रहे हैं, इश्तियाल दिला रहे हैं। हमें डायलॉग का रास्ता खोलना चाहिए। डायलॉग का रास्ता आप समझते हैं तो इमरान खान साहब भी इस राय से इत्तेफाक करते हैं। देखें, आपने मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आप उनके बैट्समैन हैं, ओपनिंग मैं बैट्समैन ये समझता हूँ कि आप उनके सियासतदान जो है वो बंद गली में दाखिल नहीं होता, वो बातचीत के दरवाजे खुले रखता है, चाहे वो बातचीत नाकाम हो जाए। डायलॉग किस शक्ल में हो, किन टर्म्स पे हो, सवाए ये कि नैब के केसेस और मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा हर केस पे हो, बिल्कुल होने चाहिए। सिर्फ नैब के केसेस और मनी लॉन्ड्रिंग और किन किन के दरमियान हो, सिर्फ पॉलिटिशियन के कोई हद ना हो, आदमी की नाम ना हो, नाम नहीं होना चाहिए, बाकी इदारों को भी इसमें शामिल होना चाहिए, कोई हर्ज नहीं। बहुत शुक्रिया जनाब शेख रशीद अहमद साहब, आज के मसरूफ़ तरीन दिन में आपने वक्त दिया। नाजरीन, इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, शेख साहब के एक बार फिर शुक्रिया के साथ आज के जरगे से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।